स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। और आज हम बढ़ रहे हैं अपने 5वें मॉडल की तरफ। ठीक है, ये 5वां मॉडल आज हम करेंगे प्राइस क्वालिटी स्ट्रैटेजी मॉडल। तो ये मॉडल ऑफ मार्केटिंग जो है वो HPSC के सिलेबस में है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। और यहाँ से एस्टेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एस्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कॉमर्स के, वहाँ पे इन मॉडल्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, सब्जेक्टिव के लिए आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर सब्जेक्टिव एक बार देख लिया तो ऑब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन है वो करना आसान हो जाता है। तो यहाँ से आज हम 5वां मॉडल करेंगे प्राइस क्वालिटी स्ट्रैटेजी मॉडल। देखिए, मूल्य गुणवत्ता रणनीति, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्य, प्राइस मूल्य, क्वालिटी गुणवत्ता, स्ट्रैटेजी रणनीति मॉडल। मूल्य गुणवत्ता रणनीति मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? कोटलर ने 1988 में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली लाइन से निकल के आया कि इसका प्रोपाउंड किसने किया? कोटलर ने किया। कब किया? 1988 में किया। अब ये मॉडल जो बताता है क्या, ये मॉडल किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस और क्वालिटी को 3x3 मैट्रिक्स में वर्गीकृत करता है। 3x3 मैट्रिक्स में वर्गीकृत करता है। ठीक है, और जैसे ना ये पूछ लेते हैं कि जो फला मॉडल है इसको एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है। जैसे आगे हम एक मॉडल करेंगे वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, उसमें ये पूछा गया था कि इसमें जो दिखाई गई है सारी लाइफ साइकिल उसको किस बेसिस पे दिखाया गया है। तो जैसे उसमें टाइम और सेल्स बेसिस पे होता है ना, तो ये बेसिस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसमें किस बेसिस पे इसको आगे दिखाया गया है। यह मॉडल अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, प्रतिस्पर्धियाँ, उनके सापेक्ष किसी कंपनी के उत्पाद या सेवा यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस की स्थिति की समीक्षा करता है। बताता है कि दूसरे कॉम्पिटिटर की तुलना में आपकी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस है उनकी क्या सिचुएशन है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब कंपनी को उसे कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या फिर उसको रोक देना चाहिए। किसी वस्तु के मूल्य और गुणवत्ता के बीच का जो संबंध है अक्सर ये तय करने में निर्णायक होता है कि खरीदारी होगी या नहीं। यानी कि एक कंपनी को अपना रेट कैसे डिसाइड करना चाहिए अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए, जो एक्स एक्सिस है ये प्राइस आ जाएगा। इसमें प्राइस 3 तरह के, हाई, मीडियम एंड लो। इसी तरह से प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी आ जाएगी, वो भी लो, मीडियम, हाई। हाई और हाई दोनों को साथ में रखना है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी जो है नीचे से ऊपर होती चली जाएगी, तो ये ऐसे वाई एक्सिस पे आ जाएगा, लो, मीडियम, हाई। और प्राइस ऐसे हाई, मीडियम, लो। दोनों ही चीज़ें हाई हो तो प्रीमियम, दोनों ही चीज़ें लो हैं तो इकोनॉमी, दोनों ही चीज़ें अगर मीडियम है तो एवरेज। प्राइस मीडियम हो और क्वालिटी हाई तो ये हाई वैल्यू आ जाएगा। प्राइस लो है और क्वालिटी हाई तो सुपर वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से देखते हैं हम सारे सभी नो के नो जो हमारे हैं स्ट्रैटेजी, इसको हम देखेंगे आगे क्या है। लेकिन सभी का वर्णन जो है वो इस प्रकार से है। कीमत और गुणवत्ता रणनीति का वर्णन ना इस प्रकार से है। सबसे पहला क्या आ गया? प्रीमियम। प्रीमियम में क्या है? ये रहा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, जैसे अभी एचटेट में एक बार ही आया था कि जब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो हाई रखा हो लेकिन उसकी क्वालिटी लो हो, तो उसे कौन सी, तो ये जो सिचुएशन है इसे क्या, कौन सी कहा जाएगा? रिप ऑफ। ठीक है, रिप ऑफ यानी कि एक ठगी की। क्वालिटी तो कम है और कंपनी प्राइस ज़्यादा ले रही है, तो ये ठगने वाली स्थिति हो जाती है, रिप ऑफ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये मॉडल का प्रतिपादन जो वो किसने किया था? कोटलर ने किया था। कब किया था? 1988 में किया था। कौन सी मैट्रिक्स को यूज़ किया? 3x3 मैट्रिक्स को यूज़ किया है। किसके बेसिस पे किया है? प्राइस और क्वालिटी के बेसिस पे किया है। और इसमें जो है जैसा इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि अगर प्राइस मीडियम है और क्वालिटी हाई है तो कौन सी ये सिचुएशन होती है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये यहाँ से 9 क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीमियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रीमियम क्या होता है? देखिए, प्रीमियम क्वालिटी एकदम हाई, इससे ज़्यादा हाई तो क्वालिटी दे नहीं सकती है कंपनी, और तो प्राइस भी एकदम हाई। प्रीमियम कि जब एक प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी हो और मार्केट में उसका प्राइस भी हाई हो, तो वो वस्तु, अगर वो वस्तु मार्केट में इस तरह से बिक सकती है कि हाई क्वालिटी के साथ हाई प्राइस पे, तो इसे प्रीमियम कहा जाएगा। और ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट को कंज्यूमर भी अपना क्या मानेंगे? सार्थक निवेश मानते हैं, जैसे कि एप्पल का आईफोन। ठीक है, क्वालिटी भी हाई है, प्राइस भी हाई है, कोई बात नहीं, जो कस्टमर है वो खुश होकर खरीदते हैं। दूसरा क्या है? ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग देखिए, इस तरह से हम सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अभी सेकंड पे हम आए ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग क्या हो रहा है? देखो, क्वालिटी तो मीडियम दे रही है कंपनी लेकिन प्राइस उसका हाई रख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? मीडियम है क्वालिटी और प्राइस है हाई। इस स्थिति में उत्पाद की क्वालिटी के अनुसार कीमत ना लेकर ज़्यादा कीमत लेना नुकसानदायक हो सकता है। क्वालिटी मीडियम दे रही है कंपनी लेकिन प्राइस को हाई रख रही है, तो ये कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सावधानी से इस स्थिति में कंपनी को आगे बढ़ना होगा।
नहीं तो जल्द ही प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा। मान लो कि उसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो इससे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स है तो फिर वो कंपनी आउट होते उसे देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे उसे बड़ी सावधानी से चलना होगा अगर वो ओवर चार्जिंग कर रही है तो। ठीक है, नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? रिपोफ। नंबर 3 पे आ जाएगा रिपोफ की क्वालिटी तो बिल्कुल ही लो है और प्राइस इसका हाई रख रही है कंपनी। रिपोफ यानी कि ठगी वाली सिचुएशन है। इस रणनीति से कंपनी को दूर ही रहना चाहिए अगर उसे मार्केट में टिके रहना है। ये कंज्यूमर की ठगने वाली रणनीति है जिसमें लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए कंपनी क्या कर रही है? हाई प्राइस को वसूल रही है। तो इससे कंपनी को दूर ही रहना चाहिए। नंबर 4 पे क्या जाएगा? हाई वैल्यू। क्वालिटी तो हाई दे दी और प्राइस उसका मीडियम रखा जा रहा है, तो ये हाई वैल्यू। हाई वैल्यू में क्या होता है? भाई पारंपरिक ज्ञान तो कहता है कि गुणवत्ता से ज़्यादा कीमत वसूल करने पर ही कंपनी ज़्यादा लाभ कमाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वालिटी तो हाई है लेकिन प्राइस उसका कम, यानी कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस कम रखा है कंपनी ने। कह रहे यहाँ पे भाई पारंपरिक ज्ञान कहता है कि भाई इस सिचुएशन में प्रॉफिट कम होगा कंपनी को, लेकिन कभी कभी अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए कंपनी क्या करती है? अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को थोड़े टाइम के लिए वो मीडियम प्राइस पे बेचती है। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज क्या था? दोनों का मीडियम प्राइस है एंड मीडियम ही क्वालिटी है, तो ये आ जाएगा एवरेज। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये उत्पाद क्या होते हैं? देखो, आप जो भुगतान करते हैं ना वही आपको मिलता है की परिभाषा है। कंपनी को प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर है, क्वालिटी के हिसाब से वो प्राइस ले रही है, मतलब ठीक ठीक ही चल रहा है सब कुछ, तो ये एवरेज हो जाएगा। यानी कि आप जो भुगतान करते हैं वही आपको मिलता है। कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है और सेलर भी सेटिस्फाई है यहाँ पे बेच के। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी फॉल्स इकोनॉमी, जिसमें क्वालिटी बिल्कुल लो है लेकिन प्राइस मीडियम है। ये क्या है? फॉल्स इकोनॉमी, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे झूठी अर्थव्यवस्था। ऐसी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है एक्चुअल लाइफ में। तो मीडियम प्राइस है और क्वालिटी बिल्कुल लो, तो उत्पाद की क्वालिटी से ज़्यादा प्राइस रखने का खतरा यहाँ भी होता है। इसलिए हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी अपनाने वाली कंपनी भी मार्केट में ना टिक पाए, इसलिए बेहतर है कि अपने प्राइस को वो कम करे और क्वालिटी को वो बेहतर करे। ठीक है, अपने प्राइस को वो कम करे और क्वालिटी को बेहतर करे। नेक्स्ट है सुपर्ब वैल्यू। सुपर्ब वैल्यू में क्या था कि क्वालिटी तो एकदम हाई टॉप लेवल की दे दी लेकिन प्राइस क्या है? लो, बिल्कुल ही कम। सुपर्ब वैल्यू है और ये वाली जो कंडीशन होती है ये कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सुपर्ब वैल्यू में क्या है? क्वालिटी तो हाई है लेकिन प्राइस उसका लो है, तो ये स्थिति उपभोक्ताओं के लिए अच्छी सिद्ध हो सकती है लेकिन उत्पादकों के मुनाफे पर ही असर डालती है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता के लिए कीमत यहाँ पे कम रखी गई है। और ये क्या होता है? ये एक तरह से ना अपने कॉम्पिटिटर को आउट करने के लिए भी कंपनी इस तरह की यहाँ पे अपनाती है सुपर वैल्यू वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको। नेक्स्ट है गुड वैल्यू। गुड वैल्यू में क्या है? मीडियम क्वालिटी है और प्राइस है लो। देखिए, मीडियम है क्वालिटी और प्राइस है लो, तो ये गुड वैल्यू आ गई। देख कहाँ पे होता है कि क्वालिटी को तो मीडियम रखा जा रहा है, ठीक है ना, घटिया ना ज़्यादा बढ़िया, और लेकिन प्राइस बिल्कुल कम रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? जो लॉन्ग टर्म के कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो बंदे बंदाए ग्राहक, उनको प्राप्त करने या बढ़ाने के लिए ये कंपनी के लिए एक अच्छी रणनीति साबित हो सकती है। जब कंपनी प्रोडक्ट मीडियम क्वालिटी का देकर प्राइस को लो चार्ज करेगी तो कस्टमर बढ़ेंगे, क्योंकि उपभोक्ता हमेशा ही किफ़ायती गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट की तलाश में रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इकोनॉमी। ये इकोनॉमी आ जाएगा लास्ट में, जब क्वालिटी भी लो और प्राइस भी लो। ये वो वाली सिचुएशन है जब मतलब फ्री बराबर बांटती है कंपनी। ये किसी प्रोडक्ट का केवल एक मुफ्त संस्करण हो सकता है जो कम सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन आगे चलकर अधिक लाभदायक ग्राहक संबंध स्थापित करने का एक आसान तरीका है। यानी कि इस तरह से अगर शुरू में अगर कंपनी थोड़ा बहुत नुकसान उठा के आगे बेच भी देगी तो उसे कस्टमर मिलेंगे, ठीक है। कस्टमर्स को लेने के लिए वो इस तरह की स्ट्रैटेजी को अपना सकती है। तो ये थी हमारी 5th जो हमने मॉडल किया, प्राइस क्वालिटी स्ट्रैटेजी मॉडल। मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉडल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।